नमस्कार दोस्तों, वर्तनी शुद्धि से संबंधित हम लोग यहाँ पर MCQ सॉल्व कर रहे हैं और अभी तक हम लोगों ने लगभग 100 MCQ सॉल्व कर लिए हैं, यानी 100 शब्दों की तैयारी लगभग हम लोगों ने कर लिया है। इसके आगे आज हम लोग चलेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों को बता दें कि वर्तनी से संबंधित जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे आप UP PCS मेंस का दे रहे हों या आप वीडियो एग्ज़ाम देने जा रहे हों या अभी आने वाली वैकेंसी है RO और ARO की, उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी इन सभी एग्ज़ामों में आपको वर्तनी शुद्धि से क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। UP PCS में तो 5 क्वेश्चन आते हैं, यानी 5 शब्द दिए जाते हैं गलत और उन्हें आपको सही करके लिखना होता है। वहाँ पर सब्जेक्टिव पेपर होता है, लेकिन आपके वीडियो और RO ARO में MCQs क्वेश्चन मिलेंगे और वहाँ पर आपको केवल टिक करना होगा कि कौन सा शब्द सही है, कौन सा गलत है। जिस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा उस हिसाब से आपको करना होगा। तो चलिए आज हम लोग 100 क्वेश्चनों के आगे चलते हैं। 100 जो शब्द हम लोग कर चुके हैं उसके आगे चलते हैं और देखते हैं कि आज कौन कौन से शब्द हैं जो हमारे सामने हैं। तो हम लोग 61 यानी 60 तक क्वेश्चन कर चुके थे। आज हम लोग करेंगे 61वें नंबर के क्वेश्चन। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि हम लोग 60 क्वेश्चन कर चुके हैं और इस 60 क्वेश्चन के साथ ही साथ जो ऑप्शन दिए हुए हैं उन ऑप्शन को भी हम लोग डिस्कस करते जा रहे हैं। इस तरह से लगभग 100 क्वेश्चन यानी 100 शब्द हमारे पूरे हो चुके हैं। आज हम इन 100 शब्द से आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, यानी 61वें क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पूछा जा रहा है अशुद्ध वर्तनी की, कि कौन सी वर्तनी इसमें अशुद्ध है। तो सबसे पहले बात करते हैं A कौशल्या की। तो कौशल्या की वर्तनी बिल्कुल सही है, यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं है। ये आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर ये जो सा दिया है इस सा को सलजम वाले सा के साथ रिप्लेस करके क्वेश्चन को यानी शब्द को गलत किया जा सकता है। तो आप ध्यान दीजिएगा, कौशल्या में छोटा सा होता है, ये आप ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग अपने दूसरे शब्द पर। दूसरा शब्द है मैथिली सरल गुप्त। तो मैथिली सरल गुप्त भी एकदम सही लिखा हुआ है। मैं थी और उसके बाद ली, उसके बाद सरल और उसके बाद गुप्त। दोस्तों इन शब्दों को याद करने का या सही तरीक़े से अपने दिमाग में रखने का एक तरीका ये भी है कि आप शब्दों को तोड़ तोड़ के लिख लीजिए। जैसे मैथिली सरल गुप्त है तो यहाँ पर मैथिली हमने कर लिया, सरल कर लिया और गुप्त कर लिया। यहाँ पर गलती क्या देता है, अक्सर ये जो मात्रा है मैथिली में, जो मात्रा है यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा है, इस बड़ी ई की मात्रा की जगह जब इस शब्द को गलत करना होगा तो छोटी ई की मात्रा दे देगा, या आपके जो था पे छोटी ई की मात्रा है इसे बड़ी ई की मात्रा कर देगा। तो कई तरह से ये शब्द गलत किया जा सकता है, उस पर हमें ध्यान नहीं देना है। ध्यान देना है कि इसका सही उच्चारण क्या है और सही शब्द क्या है। तो अगर मैथिली आपको लिखना है तो मैं, उसके बाद थिली और उसके बाद आप लिख लीजिए सरल और फिर गुप्त है, ये भी सही शब्द लिखा हुआ है। तीसरे नंबर शब्द की बात करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है मेघनाद। तो मेघनाद भी एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है। डी शब्द की अगर बात करें दोस्तों तो डी शब्द में लिखा हुआ है राहुल सांस्कृत्यायन। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, राहुल सांस्कृत्यायन में सांस्कृत्यायन की जो वर्तनी है ये अशुद्ध है, क्योंकि सांस्कृत्यायन नहीं होता है, ये सांकृत्यायन होता है। सा के ऊपर बिंदी और उसके बाद कृत्यायन, ये शब्द होता है। यहाँ पर आप ये देख रहे हैं आधा सा अलग से जोड़ दिया गया है, इसमें यही गलती है। तो ये ध्यान दीजिएगा, राहुल सांकृत्यायन, राहुल और उसके बाद सांकृत्यायन। अक्सर गलती इसी सांकृत्यायन शब्द में की जाती है, तो आप ध्यान रखिएगा। सान, उसके बाद कृत्या और उसके बाद यन, ये 3 शब्द आप याद रख लीजिए। एक सान, उसके बाद कृत्या, उसके बाद यन, सांकृत्यायन, राहुल सांकृत्यायन। आ जाते हैं अपने 62वें क्वेश्चन पर। 62वें क्वेश्चन में भी शब्द जिसकी वर्तनी अशुद्ध है उसे छांटना है। तो यहाँ पर सबसे पहले शब्द की बात करते हैं तो यहाँ पर अधीन लिखा हुआ है, बिल्कुल सही है। अधीन ऐसे ही लिखा जाता है। यहाँ पर जब इस शब्द को गलत करना होगा तो यहाँ पर आ का डंडा डाल देगा, ये आप ध्यान रखिएगा, तो ये शब्द गलत हो जाएगा। और गलत करने का तरीका इसमें यह है कि आपके जो धापे बड़ी ई की मात्रा है इसे छोटी ई की मात्रा कर देगा। अधीन कुछ भी कर सकता है, तो आपको बेसिकली जो शुद्ध शब्द है अधीन, उस पर फोकस करना है। बी वाले शब्द की बात करें तो बी वाला शब्द है भागीरथी, बिल्कुल सही दिया हुआ है, कहीं कोई गलती नहीं है। ये हो गया भागी और उसके बाद रथी। रथी का मतलब क्या होता है दोस्तों, जो रथ पर सवार हो उसे रथी कहते हैं, और भागी का मतलब जो भाग गया हो, तो भागी रथी। आप ये ध्यान रखिएगा, भागी रथी याद करने का एक ये ट्रिक है कि इसका शुद्ध शब्द क्या है, भागी रथी, ये आप याद रखिएगा। उसके बाद
तीसरे शब्द की बात कर लेते हैं, डी अनुगृहीत। अनुगृहीत की अगर बात करें तो एकदम सही लिखा हुआ है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अनुगृहीत एकदम सही शब्द है, अनुगृहीत। इसके बाद अगर सी की बात करें, जागृत। यहाँ पे जागृत लिखा हुआ है, जागृत नाम का दोस्तों कोई शब्द नहीं है, इस तरह नहीं लिखा जाता, ये गलत लिखा हुआ है। इसकी जगह लिखा जाता है जाग और ये हो जाता है रित, जागृत, जाग और रित। तो ये ध्यान रखिएगा, ये हो जाएगा आपका जागृत। इसके बाद 63वें नंबर के शब्द पर आते हैं। 63वें नंबर शब्द में शुद्ध वर्तनी हमें ढूंढना है ज्योत्सना का। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जब भी ज्योत्सना शब्द होता है तो उसमें अक्सर सब कुछ आधा आधा ही होता है। जैसे आधा जा, या पे मात्रा हो गया, आधा ता, आधा सा और ना, ये आप ध्यान रखिएगा, ये सही शब्द है। आधा जा, आधा ता, आधा सा, यानी जा, आधा ता, आधा सा, आधा आधा ही सब कुछ होता है। तो ये हो गया ज्योत्सना। और जितने भी शब्द दिए हैं सब गलत दिए हैं, तो आप गलत शब्दों पर मत ध्यान दीजिए, केवल शुद्ध शब्दों पर ध्यान दीजिए। गलत तो किसी भी तरह से किया जा सकता है। यहाँ पर इसे पूरा किया जा सकता है, पूरा कर देगा, इसे पूरा कर देगा, या इसे आपका पूरा कर देगा, किसी भी तरह से गलत दिया जा सकता है। यहाँ पे दो मात्रा दे देगा। तो आपको ध्यान रखना है कि ज्योत्सना में आधा जा, यो, आधा ता, आधा सा, आधा और ना, ये है ज्योत्सना। इसके बाद 64वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 64वें क्वेश्चन में भी हमें यही बताना है कि कौन सा शब्द शुद्ध है वर्तनी की दृष्टि से। यहाँ पर दोस्तों हिरण्यकशिपु सही होता है, यानी ए वाला जो ऑप्शन है ये सही है। यहाँ पर भी आप तोड़ के लिख लीजिए, हिरण्य, हीरा और ये हिरण्य हो गया, और उसके बाद कशिपु, ये आप लिख लीजिए, कशिपु, हिरण्यकशिपु, ये शुद्ध होता है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये सलजम वाला सा होता है, और पा पे छोटे ऊ की मात्रा होता है, और सलजम वाले सा पे भी छोटी ई की मात्रा होता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। हिरण्यकशिपु को सलजम खाने का बहुत शौक था, ये आप ध्यान रखिएगा कि जो हिरण्यकशिपु था ये सलजम बहुत खाता था। सलजम खाने का मतलब क्या है कि इसमें जो सा का उच्चारण होगा वो सलजम वाले सा का होगा, ये आप ध्यान रखिएगा। और उसके साथ साथ दोनों ही मात्राएं छोटी रहेंगी, छोटी ई की मात्रा और छोटे ऊ की मात्रा। उम्मीद करता हूं इस तरह से आप इस शब्द को अब आगे से याद रखेंगे कि हिरण्यकशिपु में कौन सा शब्द होगा। देखिए यहाँ पर ये सिंपल वाला सा दे दिया, यहाँ पर आधा सा दे दिया, तो पूरा सा रहेगा, ये आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद 65वें क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। यहाँ पे हमें अशुद्ध वर्तनी का शब्द छांटना है कि कौन सा शब्द अशुद्ध वर्तनी का है। तो सबसे पहले बात करते हैं महत्व। महा, आधा ता, व, महत्व, ये महत्व सही है। वाल्मीकि की अगर बात करें तो यहाँ पर भी ये वाल्मी आप याद कर लिए, और उसके बाद की, वाल्मीकि, ये आपका शुद्ध है, यानी दो शब्दों में हमने तोड़ लिया, वाल्मी और की। यहाँ पर दोस्तों इसे बा कर देता है, ये बा, तो ये भी गलत हो जाता है। वाल्मी और की करके आप इसे याद रखिए, यानी वाल्मीकि। उसके बाद पैतृक की बात करें तो पैतृक भी हमारा सही है, ये पैतृक भी सही है। पैतृक इस तरह से ही लिखा जाता है, गलत करने के लिए किसी भी तरह से दे सकता है, जैसे इसे आपको इस तरह से भी लिख सकता है, पैतृक को ये पैतृक, ये कर देगा, तो ये गलत हो जाएगा। यानी गलत पर मत ध्यान दीजिए दोस्तों, सही पर ध्यान दीजिए, पैतृक सही है। उसके बाद 65वें में डी ऑप्शन जो है सन्यासी लिखा हुआ है दोस्तों, ये ध्यान से पढ़िए, सन्यासी लिखा हुआ है, सा और ना, ये हो गया सन, और यहाँ पर यासी हो गया, सन्यासी हो गया। लेकिन होता क्या है, सन्यासी होता है। तो सन्यासी लिखने के लिए यहाँ पर एक बिंदी हो जाता है, ये हो गया सन, और उसके बाद न्यासी, ये आपका हो गया सन्यासी। तो आप ये ध्यान रखिएगा, ये शब्द सही है, सन और न्यासी। अब बात करते हैं 66वें नंबर की। अगर 66वें नंबर की बात करें, यहाँ पर दोस्तों ये जो शब्द है यूपी स्पेशल प्री 2010 में आया है, महत्व पर ध्यान दीजिएगा। महत्व वैसे तो इस तरह से लिखा जाता है, माँ, एक मिनट, माँ, हा, आधा ता और फिर आधा ता और वाह। वैसे तो ये सर्वशुद्ध है, शुद्ध यही है, महत्व इसी तरह से लिखा जाता है। लेकिन यहाँ पर विकल्प ए और डी दोनों ही एक तरह से गलत हैं, लेकिन फिर भी इसे हम लोग सही मान सकते हैं, ये ज़्यादा गलत है। जब ऐसी कोई स्थिति बने जहाँ पर दो शब्द आपके मिल रहे हों विकल्प में, तो जो ज़्यादा सही हो उसे आप लगाया कीजिएगा। सन्यासी तो एकदम गलत है, सन्यासी यहाँ पे लिखा हुआ है, ऐसा नहीं होता, ऊपर बिंदी रहेगा। महत्व को आप मान सकते हो, लेकिन महत्व सही अर्थों में इस तरह से लिखा जाता है, ये आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद 66वें नंबर पर आ जाते हैं। 66वें नंबर पे हमें वंदना का बताना है कि कौन सा शुद्ध रूप है वंदना का। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, वंदना में ऊपर जो बिंदी होती है ये सही होता है, वंदना इस तरह से लिखा जाता है, ये आप ध्यान रखिएगा। जबकि वंदना और वंदना
वंदना, ये गलत है। यहाँ पर अगर ये बा आ जाए तो भी गलत हो जाएगा, ये वाह होता है, ये आप ध्यान रखिएगा, वंदना। 67th की अगर बात करें तो 67th एक की वर्तनी अशुद्ध है, अशुद्ध वर्तनी हमें खोजनी है। इस शब्द में भी दोस्तों एक ट्रिक है, मैं वो ट्रिक आप लोगों को बताता हूँ। देखिए, जब कभी भी दो शब्द मिलते जुलते हों, यहाँ पर भी देखिए शब्द शुश्रूषा दिया हुआ है, यहाँ पर भी शुश्रूषा दिया हुआ है, यहाँ पे वेशभूषा है और यहाँ पर मनीषा है। जब कभी ऐसा शब्द हो, दोनों एक ही शब्द दिया हो, इसका मतलब गलती इसी में है, ए या बी, इन्हीं दोनों में किसी एक में गलती है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जो गलती हो जाएगी वो आप देख लीजिए, वेशभूषा पहले, ये तो सही है, मनीषा ये भी सही है। अब यहाँ पर अगर अशुद्ध शब्द की बात करें तो ये शब्द पहले हम लोग कई बार कर चुके हैं, पिछली जो वीडियोज हैं उसमें भी ये शब्द शायद 3 बार आ चुका है, शुश्रूषा वाला शब्द 3 बार आ चुका है। इसे मैं आप लोगों पे छोड़ता हूँ, आप लोग कमेंट में बताइएगा कि इसका शुद्ध शब्द कौन सा है। ये 2 शब्द दिए हैं, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, एक इस तरह से लिखा हुआ है, ये इस तरह से लिखा हुआ है एक, और एक लिखा हुआ है इस तरह से, यानी छोटा सा है। तो आप लोग बताइएगा कि इन दोनों में से कौन सा शब्द वर्तनी के हिसाब से अधिक सही है। अब बात करते हैं दोस्तों 68 नंबर के क्वेश्चन की। यहाँ पर हमें बताना है कि किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। तो सबसे पहले बात करते हैं उज्ज्वल की। तो उज्ज्वल में पहले ही बता चुके हैं, 2 जा होते हैं, वो भी आधा आधा। तो यहाँ पर सही ये शब्द लिखा हुआ है, उ आधा जा वा ल, उज्ज्वल, ये शब्द सही है। इसके बाद कव इत्री की बात कर लेते हैं। तो कव इत्री भी एकदम सही है, कव इत्री एकदम सही है। शब्दों को आप कोशिश कीजिए कि तोड़ तोड़ के याद कीजिए, इसमें एक कव हो गया और एक इत्री हो गया, तो ये कव इत्री सही शब्द है। इसी का जो विलोम होता है कवि होता है, तो कवि इस तरह से लिखा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। कवि को अगर यहाँ पर बी कर दिया दोस्तों तो ये गलत हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये कवि नहीं होता है, ये कवि होता है। इसके बाद श्रद्धा की बात करते हैं। तो श्रद्धा भी बिल्कुल सही लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और अगर बात करें बी की, यानी ये श्रृंगार, श्रृंगार जो शब्द है ये गलत लिखा हुआ है। श्रृंगार देखिए दोस्तों इस तरह से लिखा हुआ है, ये इसमें कुछ ज़्यादा ही श्रृंगार कर लिया है। कुछ ज़्यादा ही श्रृंगार करने का मतलब ये जो डंडा है ना, ये डंडा नहीं रहता, इसका शुद्ध जो शब्द है वो है केवल ये श्रृंगार, ये सही शब्द है। यानी श्रृंगार तो करो लेकिन ज़्यादा ना करो। अगर ज़्यादा कर लेगा, ज़्यादा का मतलब ये डंडा जब लग गया यानी ज़्यादा श्रृंगार हो गया तो ये शब्द हो जाता है गलत। ज़्यादा अगर सज लो, सवर लो, मेकअप ज़्यादा कर लो तो फिर मज़ा किरकिरा हो जाता है, यानी तब भी खराब लगता है। तो इसीलिए श्रृंगार में जो ये ज़्यादा डंडा रहता है, ये डंडा नहीं रहता, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। ज़्यादा श्रृंगार नहीं रहता है, श्रृंगार में कम ही रहता है, ये शुद्ध है, ये आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद 69 क्वेश्चन की बात करें तो इसमें हमें शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है 69 में। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग उपरोक्त। दोस्तों उपरोक्त नाम का शब्द नहीं है कोई, हम लोग गलत उच्चारण करते हैं और गलत लिखते हैं, तो ये गलत हो गया। उसके बाद उपरयुक्त की अगर बात करें तो ये यहाँ मैं लिख देता हूँ उपरयुक्त, ऐसा कोई शब्द नहीं है, उपरयुक्त नाम का भी कोई शब्द नहीं है। जो सही शब्द है इसका उपरयुक्त, ये सही शब्द है, यानी इसमें रा आता है। 1 मिनट में थोड़ा यहाँ पर स्पेस ले लेता हूँ, स्पेस नहीं है, हाँ। उपरयुक्त शुद्ध वर्तनी वाले शब्द की अगर बात करें तो उपरयुक्त इस तरह से रहता है, उपरयुक्त, ये शब्द सही है, उपरयुक्त। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, उपरयुक्त। अब बात करते हैं अपने 70वें क्वेश्चन की। यहाँ पर बताना है हमें कि निम्न वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन करना है। तो अगर शुद्ध शब्द का चयन करें तो सबसे पहले बात करते हैं अधिकार। यहाँ पे लिखा हुआ है अधिकार, अधिकार दोस्तों इस तरह से लिखा जाता है, अधिकार, ये आप ध्यान रखिएगा, अधिकार हो गया ये। अनुसरण, अनुसरण भी गलत लिखा हुआ है, अनुसरण में जो होता है छोटा सा होता है अनुसरण, ये आप ध्यान रखिएगा, ये बड़ा सा नहीं होता है, छोटा सा होता है अनुसरण में। बहुत ज़्यादा किसी का अनुसरण नहीं करना चाहिए, यानी बड़े का मतलब बड़ा, छोटे का मतलब छोटा, यानी कम। तो बहुत ज़्यादा अनुसरण किसी का नहीं करना चाहिए, कम अनुसरण करना चाहिए। इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि छोटा सलजम वाला सा रहेगा या छोटा, तो यहाँ पे अनुसरण में छोटा सा रहता है। उसके बाद आगामी यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों, आगामी नहीं होता है, आगामी होता है, ये आप ध्यान रखिएगा, आगामी। आगामी परीक्षा यानी आगामी ARO परीक्षा, आगामी वीडियो परीक्षा, आगामी UPPCS परीक्षा, तो आप ये ध्यान रखिएगा, आगामी, बड़ा आ और गामी, छोटा नहीं होता है, आ और गामी। उसके बाद अगर सी की बात करें तो सी लिखा हुआ है अध्ययन, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन भी पूरा का पूरा रिपीटेड है, पहले आ चुका है, तो इसे आप इस तरह से याद रखिएगा, अध्य और यन, अध्ययन, ये शब्द बिल्कुल सही है, अध्ययन।
तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब 17वें क्वेश्चन से आगे हम लोग बढ़ते हैं, 71वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 71वें क्वेश्चन में वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द को छांटना है हमें। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं ए शब्द की। यहाँ पे लिखा हुआ है आनुषंगिक, तो आनुषंगिक बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। आनुषंगिक एकदम सही है। यहाँ पर ये खट्टी सा होता है दोस्तों, मैं इसे खट्टी सा बोलता हूँ, कोई इसे पेट चीरा वाला पा बोलते हैं, कुछ भी, तो आप अपने जो भी बोलते हो उस हिसाब से करिएगा। आनुषंगिक में ये खट्टी सा वाला होता है और गिक इसी की जगह चेंज किया जाता है, कभी सा दे दिया जाता है, कभी ये सलजम वाला सा दे दिया जाता है, कभी आधा सा, कभी आधा सा, तो कुछ भी, अक्सर इस वाले पे फोकस करना है। तो आनुषंगिक ये बिल्कुल सही है। आध्यात्मिक बात की गई है तो ये आध्यात्मिक शब्द भी एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है। आध्यात्मिक, आध्यात्मिक को तोड़ लीजिए, इसे आप आध्या लिख लीजिए, आध्या, आध्या, और उसके बाद तिमिक, तिमिक, मिक लिख दीजिए, आध्यात्मिक। इस तरह से आप इसे तोड़ के लिख सकते हैं, आध्या और मिक, आध्यात्मिक। यहाँ पर एक फैक्ट ध्यान रखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए ये जो आधा ता जब आ जाता है ना, तो ये जो बड़ी छोटी ई की मात्रा लगती है ये उस ता से पहले लगता है, ये आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखिए मी बोला जा रहा है ना, आध्यात्मिक, मी, इस तरह से इसकी आवाज़ आ रही है, लेकिन ये लगता है आधे से पहले, आप ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे नहीं लगता है। अगर मान लीजिए आपको ये लिखना है और इस माँ के पहले आधा कोई वर्ण आ रहा है, मान लो आधा ता आ रहा है, तब आप इसे यहाँ अगर ऐसे लगाएंगे तो ये गलत हो जाएगा। ये जो आधा ई की मात्रा है ये यहाँ पे लगती है, इसीलिए आध्यात्मिक में ये ता से पहले लगा हुआ है। तो ये फैक्ट आप हिंदी का एक ध्यान रखिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट रूल है ये हिंदी के मात्राओं का। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि आध्यात्मिक सही है। उसके बाद डी की अगर बात करें तो दायित्व लिखा हुआ है, दायित्व भी एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है। और सी की बात करें तो यहाँ पे ऐतिहासिक लिखा हुआ है। तो दोस्तों ऐतिहासिक नामक कोई शब्द नहीं है, ये आप ध्यान रखिएगा। ऐतिहासिक ये शब्द एकदम गलत है, ऐसा कोई शब्द हिंदी डिक्शनरी में नहीं है, ऐतिहासिक नाम का कोई भी शब्द नहीं है। ये जो होता है ऐतिहासिक होता है, ये आप ध्यान रखिएगा, ऐतिहासिक। इसे आप दो शब्दों में तोड़ सकते हैं, एक होता है ऐति और एक है हासिक। तो ऐतिहासिक के नाम से आप याद रखिएगा, ऐतिहासिक शब्द होता है, ऐतिहासिक शब्द कोई नहीं होता है। 72वें शब्द की अगर बात करें तो ये 72वां शब्द भी दोस्तों रिपीट हो चुका है। यहाँ पर आशीर्वाद हमें देखना है कि, और यहाँ पर शुद्ध कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, तो शुद्ध वर्तनी हमें देखना है। तो शुद्ध वर्तनी अगर आशीर्वाद की देखें तो आशीर्वाद होता है, यानी आशीर्वाद, इसमें सब कुछ बड़ा ही बड़ा होता है, यानी ये देखिए सलजम वाला सा होता है, बड़ी ई की मात्रा होती है और यहाँ पर भी बड़ा आ होता है। तो सब कुछ बड़ा ही बड़ा होता है आशीर्वाद में, ये आप ध्यान रखिएगा। बड़ी ई की मात्रा होती है, सलजम वाला सा होता है और आ होता है, तो ये आशीर्वाद आप याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, कई बार कई एग्जामों में पूछा गया है, हम ही लोग शायद ये 5वीं बार इस शब्द को रिपीट कर रहे हैं। इसके बाद आ जाइए 73वें क्वेश्चन पर। 73वें क्वेश्चन की बात करें तो इसमें से दो शब्द तो रिपीटेड हैं। सबसे पहले इसमें क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है किसी एक की। तो सबसे पहले देखिए उज्ज्वल की देखते हैं, तो उज्ज्वल बिल्कुल सही है, उ अधज्जा जा वा लय, उज्ज्वल एकदम सही है। कवयित्री जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये भी सही है, कवयित्री इसी तरह से ही लिखा जाता है, कवयित्री। उसके बाद बात कर लेते हैं कवयित्री। तो अब देखिए दोस्तों फिर वही ट्रिक हमें लगाना है, यहाँ पर दो शब्द आ गए ना, कवयित्री और कवित्री, एक ही वैरायटी के दो शब्द आ गए, इसका मतलब हमारा उत्तर इन्हीं दो शब्दों में से कोई एक शब्द होगा। इनके और इनके बारे में हमें ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, अगर आपको नहीं आ रहा है तब। तो इसमें अशुद्ध शब्द पूछ रहा है तो यही शब्द अशुद्ध हो जाएगा, क्योंकि कवयित्री होता है, कवयित्री नहीं होता है। और मोक्ष तो यहाँ पे लिखा हुआ है, मोक्ष सही है आपका। अब आ जाते हैं 74वें नंबर के क्वेश्चन पर। 74वें नंबर के क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ पर कौन सी वर्तनी ठीक है, यानी सही वर्तनी का चयन करना है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये रचयिता के बारे में पूछ रहा है, तो रचयिता को आप रचयिता दो शब्दों में तोड़ लीजिए, रच और इता, इन दो शब्दों के रूप में आप इसे याद रखिए, रचयिता, लेकिन उच्चारण इसका होगा रचयिता, लेकिन आप इसे इन दो शब्दों में तोड़कर याद कर सकते हैं, रच और इता। और बाकी जितने भी शब्द दिए हुए हैं ये गलत है, रचयिता से आप याद रखिएगा, रचयिता ये होता है। 75वें नंबर के क्वेश्चन की बात करें तो ये क्वेश्चन भी रिपीट हो चुका है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द का आप लोगों को चयन करना है। तो इसमें दोस्तों पूजनीय, पूजनीय, ये देखिए यहाँ पर बड़े की पूजनीय,
यहाँ पे पूज्यनीय, यहाँ पर पूजनीय और यहाँ पर पूजनीय है। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा सी हो जाएगा, ये होता है पूजनीय। आप ये ध्यान रखिएगा, पूजनीय। ये प्रश्न भी रिपीट हुआ है, ये शब्द भी रिपीट हो चुका है। 76वें प्रश्न की अगर बात करें तो 76वें में आपको बताना है शुद्ध शब्द कौन सा है जिजीविषा में। तो इसमें जिजीविषा की अगर बात करें तो इसमें जा दो होते हैं, जिसमें एक में छोटी ई की मात्रा, दूसरे में बड़ी ई की मात्रा और उसके बाद विषा में छोटी ई और खट्टी सा पर आ की मात्रा। जिजीविषा ये शब्द सही है। 77वें नंबर के क्वेश्चन की अगर बात करें तो इसमें बताना हमें वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है। तो सबसे पहले एक ही बात करते हैं, यहाँ पर पूजनीय लिखा हुआ है, अभी हम लोग ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, पूजनीय नहीं होता है पूजनीय होता है, तो इसका सही हो जाएगा पूजनीय, ये आप ध्यान रखिएगा। दूसरा शब्द है उज्ज्वल लिखा हुआ है, उज्ज्वल लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा उज्ज्वल, आधा जा होता है 2 बार, ये आपका हो गया उज्ज्वल। उसके बाद डी की अगर बात करें तो यहाँ पे ज्योत यसना लिखा हुआ है। ज्योत यसना कोई चीज़ होती है? ज्योत यसना नहीं होती है, ज्योत्सना होता है। तो ज्योत्सना को अगर लिखना है तो आधा जा, यो, आधा ता, आधा सा और ना, ये हो गया आपका ज्योत्सना। इसके बाद सी की अगर बात करें तो सी जो है परिपार्श्विक, ये एकदम सही लिखा हुआ है, एकदम शुद्ध शब्द यही है, तो ये हो जाएगा परि, आप याद रखिए, और उसके बाद पार्श्व, आधा सा वा विक, ये हो गया परिपार्श्विक, एकदम सही है। यहाँ पे आ की मात्रा भी होगा, एक छूट गया, परिपार्श्विक, ये आप ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं 78वें नंबर क्वेश्चन की। 78वें नंबर क्वेश्चन में हमें बताना है कि शुद्ध शब्द कौन सा है इनमें। तो सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर सान्यास लिखा हुआ है, सान्यास। सान्यास नाम का कोई शब्द नहीं होता है। उसके बाद ये बात करें तो संन्यास लिखा हुआ है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, ये भी रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। तो ऊपर बिंदी रहती है और न्यास रहता है, तो बी इसका सही उत्तर है, संन्यास। 79 क्वेश्चन की अगर बात करें, इसमें वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन करना है। तो इसे कितनी बार यह आ चुका है कि 2 बार आधा जा होता है, तो ऊ आधा जा वाले। आप देख सकते हैं कि एक शब्द कितनी बार कितने पेपरों में आ रहा है। ये यूपी टीजीटी 2005 में आया था, पीसीएस में आया है, एसएससी जीडी कहाँ नहीं ये क्वेश्चन आया है, सब जगह आता है, तो ये ध्यान रखिएगा। 80 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें तो 80 नंबर क्वेश्चन में अलौकिक का शुद्ध शब्द क्या है ये पूछा गया है। तो अलौकिक कैसे लिखा जाएगा, यहाँ पे गलती क्या है, ये अलौकिक लिखा हुआ है, यहाँ पर ये आ नहीं होता है, छोटा आ होता है, आप लोग ये ध्यान रखिएगा। आ उसके बाद लौकिक, ये ध्यान रखिएगा, अलौकिक, आ छोटा आ होता है, अलौकिक, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, ऑप्शन सी सही है। 81 की अगर बात करें तो 81 में शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। शुद्ध वर्तनी कुमुदिनी होता है, ये आप ध्यान रखिएगा, कुमु, ये दोनों में ही छोटे ऊ की मात्रा कुमु और उसके बाद दिनी, ये तो ये 2 शब्द आप तोड़ लीजिए, कुमु और उसके बाद दिनी, तो कुमुदिनी ये सही शब्द है, ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। कुमुदिनी गलत है, कुमुदिनी दुनी गलत है, कुमदुनी गलत है, तो ये कुमुदिनी आप याद रखिएगा। 82 क्वेश्चन की बात करें तो अहेतुकी शब्द का शुद्ध रूप आपको बताना है, अहेतुकी। तो अहेतुकी नाम का तो कोई चीज़ नहीं होता है, इसमें आहई यानी आय की मात्रा रहता है, आ है और तुकी, ये आप ध्यान रखिएगा, है तुकी, आ है तुकी, ये सही शब्द है। 83 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कौन सा शब्द शुद्ध है, इनमें से शुद्ध शब्द ढूंढना है। तो देखिए उज्ज्वल लिखा हुआ है, गलत है, इसे कैसे लिखेंगे, ऊ आधा जा वाले, कितनी बार ये शब्द आ रहा है उज्ज्वल, तो ये गलत हो गया। उसके बाद वाल्मीकि लिखा हुआ है, ये भी गलत है, वाल्मीकि किस तरह लिखा जाता है, वाल्मी और ये की, ये आपका शुद्ध शब्द है वाल्मीकि। उसके बाद बात करें द्वंद्व की, तो द्वंद्व ये भी गलत लिखा हुआ है, द्वंद्व में यहाँ भी रहेगा, ये रहेगा और यहाँ पे भी रहेगा, ये हो गया द्वंद्व, यानी सही है, 83 का ए, ये शब्द सही है। इसके बाद बात कर लेते हैं 84 की। 84 क्वेश्चन में हमें वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चयन करना है। तो यहाँ पर देखते हैं कौन सा अशुद्ध शब्द है, यानी, ये गलत है, यही अशुद्ध है, यानी नाम का चीज तो होता नहीं कोई, यानी होता है, ये हो गया यानी, तो आप ये ध्यान रखिएगा, यानी शब्द गलत है, यानी होता है, यानी शब्द है, ये यहाँ पे दिया हुआ है यानी। सूची भी एकदम सही है और शुष्क भी एकदम सही है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर भी देखिए वही ट्रिक लगेगा, जैसे ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछ रहा था कि वर्तनी की दृष्टि से इनमें से अशुद्ध शब्द कौन सा है, तो यहाँ पर यानी और यानी 2 बार दिया हुआ है, इसका मतलब लफड़ा इन्हीं दोनों में है, इन्हीं दोनों में से कोई शुद्ध होगा। तो यहाँ पर यानी वाला शब्द शुद्ध है, ये आप ध्यान रखिएगा। इन पर टेंशन नहीं लेना है क्योंकि ये अलग अलग दिया है,
क्वेश्चन बनाकर जो पेपर सेटर है वो आपको फंसाना चाहता है, एक ही तरह के शब्द, वो चाहता है कि आप इन्हीं दोनों में से किसी एक विकल्प का चयन करें। 85 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें, फिर वही रिपीट हो गया दोस्तों, तो इसका भी आप लोग कमेंट में बताइएगा कि कौन सा ऑप्शन सही है। ये 85 लिखिएगा, इस तरह से 85 लिखिएगा और उसके सामने मान लीजिए अगर ए वाला ऑप्शन सही हो तो ए लिखिएगा। 86 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चुनाव हमें करना है, कौन सी वर्तनी शुद्ध है। तो यहाँ पर देखिए बी वाला दर्पण, दर्पण का मतलब जिसे आप देखते हैं अपना चेहरा रोज़ सुबह सुबह, शीशा, शीशा जो होता है वो शुद्ध है, शीशा दर्पण, तो ये आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद 87 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है इसमें, यानी जो अशुद्ध है उसका चयन करना है। तो सबसे पहले ए की बात करते हैं। ए लिखा हुआ है महीना, तो महीना एकदम सही है, महीना, महीना ये सही है। सी की बात करें अगर तो इसमें लिखा है क्रिया, क्रिया भी एकदम सही है। डी की बात करें तो यहाँ पर सप्ताह लिखा हुआ है, सप्ताह भी एकदम सही है, इसी तरह से ही लिखा जाता है। अनुग्रह लिखा है, अनुग्रह क्या चीज़ होती है भाई, अनुग्रह नाम की कोई चीज़ नहीं होती, अनुग्रह होता है, तो आप ये ध्यान रखिएगा, अनु और इसके बाद यहाँ पर ग्रह, अनुग्रह, ये ध्यान रखिएगा, अनुग्रह ये शब्द सही है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। 88 क्वेश्चन की बात करें तो इसमें शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। पहला दिया हुआ है श्रवण, तो ऐसा कोई शब्द नहीं होता है, श्रवण कोई शब्द नहीं होता है, इसका जो सही शब्द होता है वो है श्रावण, ये आपका सही शब्द है, तो ये कहीं दिया हुआ है, हाँ विकल्प सी में दिया हुआ है श्रवण, ये आपका सही है। 89 क्वेश्चन की अगर बात करें तो 89 क्वेश्चन में शुद्ध रूप हमें बताना है कौन सा है। पहला है तादात्म्य, तो ये सही है, ता उसके बाद दा, आधा ता, आधा माँ और ये तादात्म्य बिल्कुल सही है, इसे आप याद रखिएगा। 90 क्वेश्चन की बात करें, 90 क्वेश्चन में बताना है कौन सा शब्द शुद्ध है, यानी शुद्ध शब्द की वर्तनी हमें ढूंढनी है। तो यहाँ पर अगर ऑप्शन ए की बात करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है अधिशासी, ये आप ध्यान रखिएगा, अधिशासी यही शब्द सही है, अधिशासी, अधिशासी अधिकारी होता है एक, तो वहाँ से आप ध्यान रखिएगा, इस सलजम वाला सा, अधिशासी अधिकारी को सलजम वाला सा और उसके बाद ये छोटा सा, दोनों पसंद है, यानी लेकिन पहले सलजम पसंद है और फिर छोटा सा, तो ये आप ध्यान रखिएगा। इसे अदला बदली कर देते हैं दोस्तों, जैसे देखिए नीचे क्वेश्चनों में यहाँ पर अदला बदली कर दिया गया है, तो ये आप ध्यान रखिएगा कि अधिशासी अधिकारी जो होते हैं उन्हें सलजम ज़्यादा पसंद है और उसके बाद फिर छोटा वाला सा पसंद है, ये खट्टी सा नहीं होता है इसमें। 91 क्वेश्चन की अगर बात करें तो इसमें से बताना है कि कौन सा शब्द अशुद्ध है, तो इसमें हो जाएगा बी, ये भिग्ग जो दिया हुआ है ये अशुद्ध है, ये आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद चलते हैं 92 क्वेश्चन पे। तो अगर 92 क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर आपको बताना है वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है। तो ये क्वेश्चन भी रिपीट हो गया जो दोस्तों, ज्योत्सना, तो इसमें आपका जो बी ऑप्शन दिया हुआ ये सही हो जाएगा। ज्योत्सना में आधा जा, यो, आधा ता, आधा सा और ना, इसमें बताया लगभग सारे आधे ही आधे होते हैं, आधा जा, आधा ता और आधा सा, ज्योत्सना, ये आप ध्यान रखिएगा। 93 क्वेश्चन की अगर बात करें तो सही शब्द आपको इसमें से ढूंढना है, ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ, इसमें ऑप्शन हो जाएगा सन्यासी, ऊपर वाले बिंदी जो होता है सन और उसके बाद न्यासी, ये सही होता है, ये आप ध्यान रखिएगा, दो शब्दों में तोड़ के इसे करिएगा, एक सन और एक न्यासी, तो ये सही है। 94 क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में शुद्ध रूप कौन सा है, यानी शुद्ध शब्द हमें ढूंढना है हतोत्साहित का, तो इसमें हा तो हतोत्साहित ये आपका सही है, हतोत्साहित का जो वर्तनी है ये बिल्कुल शुद्ध है, तो ऑप्शन बी आप ध्यान रखिएगा। 95 की अगर बात करें तो इसमें भी शुद्ध रूप हमें बताना है, प्रदर्शनी किस तरह से लिखा जाएगा, तो इसमें प्रा होता है, उसके बाद दर्श होता है, प्रा, दर्श और नी, ये ध्यान रखिएगा, 3 शब्दों में 3 वर्णों में तोड़ के इसे करिएगा, प्रा, दर्श और नी, ये सा यानी सलजम वाला सा होता है, सलजम वाले सा यानी सलजम की प्रदर्शनी होती है, ये आप ध्यान रखिएगा। यहाँ ये सा की जगह छोटा सा भी दे सकते हैं और ये खट्टी सा भी दे सकते हैं, तो ये दोनों गलत हो जाएगा, सलजम वाले सा होता है प्रदर्शनी में, ये आप ध्यान रखिएगा, प्रदर्शनी बी आपका शुद्ध रूप है। 96 क्वेश्चन की बात करते हैं तो इसमें मानवीकरण की हमें शुद्ध वर्तनी बतानी है, तो मानवीकरण ये आसान है, मानवीकरण एक अलंकार भी होता है, ये आप ध्यान रखिएगा, तो ये हो जाएगा मानवीकरण, यानी ऑप्शन सी सही है इसका। इसके बाद 97 की बात करें दोस्तों तो इसमें शुद्ध वर्तनी वाला शब्द हमें ढूंढना है, तो इसमें ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसमें उच्च श्रृंखल लिखा हुआ है, ये गलत है, उच्च श्रृंखल कोई शब्द नहीं है, उच्च
और यहाँ पे ये लिखा हुआ है खल, उच्च श्रृंखल, ये कोई शब्द नहीं है। यहाँ पर उच्च श्रृंखल, यहाँ पर भी बिंदी ऊपर दे दिया है, ये गलत है, कोई शब्द नहीं है। सी की बात करें तो यहाँ पे उच्च श्रृंखल, उच्च श्रृंखल नाम की कोई शब्द नहीं है, इसका होता है उच्च श्रृंखल, यानी ऊपर बिंदी, यहाँ पे बिंदी नहीं दिया हुआ है, इसीलिए ये गलत है। और इसका सही शब्द होगा ऊ आधा चा लिखना है, उसके बाद छा जिसका मतलब होता है छाता, इसी में री बना देना है और उसके बाद खा और ला लिख देना है और ऊपर एक बिंदी लगा देना है। तो ये हो गया उच्च श्रृंखल, ये आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट शब्द है, अक्सर लोग गलत कर जाएंगे इसमें। तो ये छा होता है, ये आप ध्यान रखिएगा, छा के ऊपर बिंदी और री, यही इस शब्द में याद रखना है। उसके बाद 98th क्वेश्चन की अगर बात करें तो 98th क्वेश्चन में शुद्ध वर्तनी हमें ढूंढना है। तो शुद्ध वर्तनी अगर बात करें तो यहाँ पे सादृश, ये शुद्ध वर्तनी है, सादृश शुद्ध वर्तनी है, दा में री होती है और सलजम वाला सा होता है। 99th की अगर बात करें तो अनुसंगिक आ गया, तो अनुसंगिक में आनुसंगिक होता है, अनुसंगिक नहीं होता है, आनुसंगिक, ये आपका सही है, आनुसंगिक, ऑप्शन ए आनुसंगिक इसका सही हो जाएगा। 100th क्वेश्चन की अगर बात करें तो 100th क्वेश्चन संख्या से संबंधित है और इसमें बताना है, नीचे एक ही शब्द की 4 वर्तनी दी गई है, सही का चयन हमें करना है, यानी 36 तो होता है डी, सही हो जाएगा 36, ये ध्यान रखिएगा, 36 यहाँ पे लिखा है 36, यहाँ लिखा है 36, यहाँ लिखा है 36। तो उच्चारण देखिए, उच्चारण से भी आप कर ले जाएंगे, 36 36 36 और ये 36, तो 36 होता है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो ये कुछ शब्द थे आज के, हमने 100 MCQs किए और इन 100 MCQs के अतिरिक्त कुछ और भी शब्द हम लोगों ने डिस्कस किए, तो कुल मिला के 150 क्वेश्चन लगभग हम लोग अभी तक डिस्कस कर चुके हैं। आगे वाली सीरीज में 50 शब्द और हम लोग करेंगे और इन 50 शब्दों के साथ ही हमारी ये वर्तनी से संबंधित शब्दों की लिस्ट 200 के आसपास हो जाएगी, 200 से भी ज़्यादा हो जाएगी। अभी आने वाले सीरीज में लगभग हम 160 तक करेंगे, तो 160 तक जब हम लोग कर लेंगे, 160 क्वेश्चनों को कर लेंगे, 160 क्वेश्चन का मतलब हो जाएगा लगभग 200 क्वेश्चन। ये देखिए दोस्तों 165 क्वेश्चन हैं इसमें, इस सीरीज में 165 क्वेश्चन हैं, तो अभी हम इन 165 क्वेश्चन को करेंगे, लगभग 2 वीडियो और आएंगी इसमें और इस तरह से लगभग हम 200 शब्दों का संकलन आपके सामने प्रस्तुत कर देंगे। इन 200 शब्दों को अगर आप एक बार 2 बार रिवीजन कर लेंगे तो इन 200 शब्दों से बाहर वीडियो री एग्जाम में क्वेश्चन नहीं जाएगा। इसके अतिरिक्त RO ARO की जो आगामी वैकेंसी है उसमें भी इन्हीं 200 में से मिल जाएगा। आपने खुद देखा होगा कि क्वेश्चन रिपीट होते हैं, एक बार यूपी TGT में पूछ लिया तो वही प्रश्न आपके UDA LDA में पूछ लेगा, यूपी PCS में वही प्रश्न पूछ लेगा, तो क्वेश्चन रिपीट होते हैं दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। अगर आप प्रीवियस ईयर के MCQ सॉल्व करके जा रहे हैं तो पेपर में आपको क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।